जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। तो एक शख्स ने मुझे प्रश्न किया कि गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है और गुरु बनाने से क्या फ़ायदा होता है। तो सज्जनों, गुरु बिना ज्ञान नहीं, जो सत्य है। जिस तरह जन्म के पश्चात सबसे पहले हमारे माँ गुरु होती है, पिता गुरु होते हैं। जिस तरह वो बताएंगे उसी तरह बच्चा अपने जीवन में चलेगा। उसके बाद जब स्कूल जाएंगे, जो हमें विद्याएं सिखाएंगे वही एक हमारे गुरु हुए। तो सबसे महत्वपूर्ण है इस जीवन का जो सार है, इस जीवन का जो असली मकसद है, जो अध्यात्मक है, जो हमारे पुण्य का लेखा जोखा माना जाएगा, उसके लिए भी तो एक परम गुरु की आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। जिस तरह एक बार नारद वैकुंठ धाम में जाते हैं और जब वैकुंठ धाम में जाते हैं तो जहाँ पर उनके चरण पड़ते, वहाँ विष्णु के सेवक, विष्णु भगवान के पार्षद उस जगह को साफ कर देते। नारद बड़े हैरान हुए कि जहाँ भी मेरे चरण पड़ते और ये पार्षद उस जगह को क्यों साफ कर रहे हैं। नारद भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, आपके वैकुंठ धाम में क्या मेरा अनादर हो रहा है? जहाँ मेरे चरण पड़ते हैं ये लोग वहाँ साफ कर देते हैं, इसका क्या मतलब है? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के प्राणी को निर्गुणा माना जाता है और निर्गुण का जो प्राणी है उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। जिस तरह भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण का जन्म लिया, श्री राम का जन्म लिया, तो उन्होंने भी गुरु बनाया, तभी वह अपने कार्यों की सिद्धि कर सके। बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं, गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। तो नारद कहते हैं कि महाराज, मैं तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ और मेरे पास तो ज्ञान भी है और मैं तो आपका नाम जपता हूँ निरंतर, मुझे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान कहते हैं, क्यों ना इस संसार की सारी विद्याएं तुम्हारे पास हो, बेशक तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, फिर भी जब तक तुम्हें गुरु का शिष्य नहीं समझा जाएगा तब तक तुम निर्गुरे हो, क्योंकि गुरु ही शिष्य के ज्ञान को फलने का आशीर्वाद देता है, क्योंकि यही एक विधि का विधान है और भगवान ब्रह्मा का जो लेखा जोखा है उसमें गुरु का विशेष महत्व है। तो नारद कहते हैं कि महाराज, अब मैं किसे गुरु बनाऊं? आप ही मेरे गुरु बन जाओ। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नारद, तुम्हें किसी संत को, किसी सज्जन को, किसी प्राणी को अपना गुरु बनाना ही है। जिस तरह गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु धारण किए, उन्होंने 24 गुरु बनाकर ही उन्हें आत्मज्ञान हुआ, उसी प्रकार आप भी जाओ, किसी को गुरु बनाओ, उनसे शिक्षा ग्रहण करो, तो उसके बाद आप खुद ब खुद गुरु के महिमा को जान जाओगे। अब नारद जी असमंजन में पड़ गए कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सप्त ऋषि हैं, ब्रह्मा जी हैं, तो मैं गुरु किसे बनाऊं? तो कहते हैं कि महाराज, आप भी हमें कोई रास्ता बताइए कि मैं गुरु किसे बनाऊं। तो भगवान कहते हैं कि नारद, ऐसा करो, एक प्रण बन लो कि जो भी सुबह सबसे पहले शख्स मिलेगा उसे ही गुरु बना लोगे। तो नारद जी ऐसा करते हैं। नारद जी सुबह प्रतः उठकर समुद्र के किनारे टहलने लगते हैं और उन्होंने कहते हैं कि जो भी सुबह जो मिलेगा उसे मैं गुरु बनाऊंगा। तभी नारद को सबसे पहले एक मछुआरे के दर्शन हो जाते हैं। मछुआरे के कंधे पर जाल था और वह मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे जा रहा था। तो नारद ने देखा, तो नारद उनके पास गए और कहने लगे कि मैंने आपको अपना गुरु बना लिया। तो वे कहते हैं कि आप नारद इतने बड़े ज्ञानी हो, मेरे पास तो सिर्फ मछली पकड़ने की ही विद्या है, इसे सीखकर आप क्या करोगे? ये तो आपके किसी काम की नहीं। तो नारद कहते हैं, चाहे जो भी हो, आप ही मेरे गुरु हो। नारद उनके आगे नमस्कार करता है और मन ही मन कहता कि आज से आप मेरे गुरु, जो भी आप मेरे से कार्य करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। उन दोनों का वार्तालाप हुआ। मछुआरे ने कहा, चलो ठीक है महाराज, अगर आप मेरे को अपना गुरु मानते हो तो यही सही। नारद ने गुरु बनाने के पश्चात नारद वैकुंठ में जाते हैं कि चलो भगवान को जो खबर सुनाते हैं। नारद फटाफट दौड़े दौड़े वैकुंठ पहुंचते हैं और देखते हैं उनके वैकुंठ पहुंचने पर उनका स्वागत किया जाने लगा। भगवान के पार्षद नारद के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे, उनके गले में फूलों का हार डालकर उनका आदर सत्कार करने लगे। नारद बड़ा खुश हुए और भगवान ने कहा, नारद वाह, आज तो आप गुरु वाले हो गए, आज हम आपको ऊंचा स्थान देंगे। नारद को बड़े ही अच्छी गद्दी पे बिठाया गया। नारद बड़े खुश हुए। उसके पश्चात नारद बोले कि हे भगवान, मेरा इतना आदर सत्कार, पर मैंने गुरु तो अभी मछुआरा बनाया, काश अगर कोई बढ़िया बना लेता तो पता नहीं क्या फ़ायदा होता। तो भगवान कहते, नारद तुमने ये बड़ी गलत बात कर दी।
तुमने गुरु बनाया और गुरु के ऊपर शंका लगा दी, उनके ऊपर परापरंतु लगा दिया, क्योंकि ये तुमने गुरु का तिरस्कार किया है, कि गुरु का अपमान किया है, गुरु शब्द का बहुत बड़ा अपमान हो गया तुमसे। तुम्हें इस बात के लिए नरक की यातनाएं भोगनी होगी। तुमने नरक का दरवाज़ा खोल लिया है और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। नारद हैरान हो गए कि हे भगवान, ये क्या हो गया। भगवान ने कहा कि नारद, तुम जहाँ से जा सकते हो और नरक भोगने के लिए तैयार हो जाओ। नारद छोटा सा मुंह बनाकर चले जाते हैं और टहलते टहलते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं वही मशवारा जिन्हें गुरु बनाया वो वहाँ बैठा। तो वो कहते हैं, अबे चेले, क्या हाल है तेरा। तो नारद कहते हैं, महाराज हाल तो मेरा बेहाल हो गया, ऐसी असमंजन में फंस गया हूँ कि क्या बताऊँ। नारद ने सारी बात मशवारे को बताई। तो मशवारे ने कहा कि कोई बात नहीं नारद, अब तुम मेरा चेला हो, तुम्हें एक जुक्ति मैं बताता हूँ। तुम कल जाओ वैकुंठ धाम में और ऐसा ऐसा करना, उसके बाद देखना क्या होता है। तो नारद को उनके गुरु ने कुछ ऐसी जुक्ति बातें बताईं जिन्हें अपने मन में बांधकर वह वैकुंठ में आ जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि महाराज, ये तो सब आपकी लीला है, इस संसार की उत्पत्ति आपसे हुई, आप पल में कुछ भी कर सकते हैं और इस जगत, इस संसार में आप ही सर्वशक्तिमान हैं, नरक स्वर्ग सब आपका है। हे भगवान, मुझे ये बताइए कि नरक और स्वर्ग कैसा है, मुझे ज़रा एक इसका उदाहरण दीजिए, एक नक्शा बनाकर बताइए कि कैसा नरक है, कैसा स्वर्ग है। तो भगवान क्या करते हैं, वहाँ पर फर्श पर लकीरें खींचते हैं कि ये नरक है, ये स्वर्ग है, और स्वर्ग में ये फ़ायदा होता है, नरक में ये होता है। किस तरह कर्मों का फल नरक और स्वर्ग में भोगने को मिलता है, जिस तरह बुरे कर्मों का फल नरक में और अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग में भोगने को मिलता है। तो भगवान ने लकीरों के माध्यम से नारद को समझाया। तो नारद ने क्या किया, जो नरक की लकीरें भगवान ने बनाई थी उनके ऊपर लोटने पोटने लगे। भगवान कहते हैं कि नारद, ये तुम क्या कर रहे हो। तो नारद कहता है, भगवान, ये नरक भी आपका बनाया, स्वर्ग भी आपका बनाया, तो मैं इस नरक को भोग रहा हूँ। भगवान बड़े खुश होते हैं, कहते हैं, नारद, ये तुमने जुक्ति कहाँ से सीखी। तो नारद कहते हैं कि महाराज, ये मेरे को उसी गुरु ने बताया ऐसा करने को। तो भगवान कहते हैं कि देखो, आज तुम अपने गुरु की वजह से तुम सही रास्ते पर आ गए, तुम्हारा नरक कट गया। इसीलिए गुरु की जुक्ति में ही मुक्ति होती है और गुरु बनाना बड़ा ज़रूरी है। गुरु का आदर सत्कार करो, उसके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। बिना गुरु के भगवान कभी खुश नहीं होते। जितने मंत्र यंत्र तप कर लो, जितनी आराधना पूजा पाठ कर लो, बिना गुरु के कुछ भी सफल नहीं होगा। गुरु जरूर बनाएं और उनके गुरु के शब्दों का अनुसरण कर अपने हृदय में उनका नाम सिमरन, उनकी आराधना करें। ज़िंदगी में सफलता ही मिलेगी। माता पिता और गुरु, ये तीनों मिलकर एक प्राणी को एक बड़ा विशाल ज्ञानी बना देते हैं। तो इसके साथ ही आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। जीवन में गुरु बनाइए, आनंद लीजिए। हरिओम तत्सत। जय श्री गुरुदेव। हर हर महादेव।